जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई फिर से एक बार आ चुका हूं बहुत बड़ा अपडेट लेकर। चूँकि जो सुप्रीम कोर्ट में केस है उसको लेकर पटना में एक बहुत बड़ा आंदोलन का आगाज किया जा रहा है। वो आंदोलन सभ्य तरीके से होगा, भारतीय संविधान के जो प्रावधान है उसको देखते हुए उसके प्रावधान के तहत ही होगा, ठीक ना। सभ्य तरीके से होगा। उस मीटिंग के लिए मैं कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखने आया हूँ। कृपया कर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो को मैं बार बार नहीं बोलता हूँ शेयर करने के लिए, लेकिन ये वीडियो जितने लोग हैं इसमें 10,709 पोस्टों के लिए जितने लोग क्वालिफाई किए हैं उन सभी लोगों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास, अपने सहेलियों के पास, ठीक। सबसे पहला सवाल कि इस मीटिंग में आप पेरेंट्स को बुलाना चाह रहे हैं तो पेरेंट्स क्यों आएंगे, पेरेंट्स क्यों इन्वॉल्व होंगे? तो मेरा सवाल है, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी बातें पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पा रही थी, कहीं ना कहीं हमारी बातें पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पा रही है। और ये बातें सिर्फ क्वालिफाई कैंडिडेट तक ही पहुंच पा रही है। तो क्वालिफाई कैंडिडेट को लगा कि हम लोग तो 2 बार पहले ही हार चुके हैं, तो अगर इस बार हम फंडिंग करते हैं तो वो भी फंस जाएगा, ठीक। वो कंफ्यूज है कि हम फंडिंग करें तो कहाँ करें। लेकिन जब पेरेंट्स लोग हमारा वीडियो देखना शुरू किए, जब मेरा वीडियो उनके पास पहुंचा, तो उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और कई ऐसे बातें सामने आई। एक पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि आपके घर से आपकी पत्नी, बहू, बेटी, भतीजी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम पास की है। कई सारे पेरेंट्स हमसे बात किए तो उनका जवाब मिला, जानते हैं पिंटू बाबू, अगर किसी भी पेरेंट्स के घर से उनकी बहू, बेटी, पत्नी, भतीजी अगर सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम पास की है तो क्या वो नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी का नौकरी हो? क्या वो चाहेंगे कि नहीं हमारी बेटी का नौकरी ना हो, हमारी पत्नी का नौकरी ना हो, हमारी बहू का नौकरी ना हो? वो क्या चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। मैंने बोला कि देखिए सर, आपके बेटी, बहू, पत्नी, भतीजी के मेहनत के दम पे उनका एग्ज़ाम निकला है, ठीक। कई सारे लोग जो 5 साल 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कई सालों से घिस रहे हैं, ठीक। नौकरी तो दूर की बात है, उनसे एग्ज़ाम ही नहीं निकल रहा है। लेकिन आपकी बहू बेटी तो सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम पास कर ली हैं, तो क्या आप इसे आसानी से ऐसे गंवा देंगे? कि नौकरी एक ऐसा एहसास है जिसे हर कोई सुखद एहसास के साथ जान सकता है। जैसे कई लोगों को, कोई अपने बहू बेटी के लिए, कोई अपने वाइफ के लिए, कोई अपनी होने वाली पत्नी के लिए। पेरेंट्स लोगों से बात करने के बाद पता चला, उन लोगों का कहना है कि आपकी जितने भी बातें थी, कई सारी बातें जो थी हमारे पास नहीं पहुंच पा रही थी, सिर्फ हमारे बहू बेटियों के पास ही पहुंच रही थी। लेकिन जब आपकी बातें हमारे तक पहुंची हैं तो देखिए, वैसे पेरेंट्स भी अब बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रहे हैं। पेरेंट्स इसलिए आएंगे क्योंकि उनके अंदर जो डाउट है, जो उनका प्रश्न है, वो क्लियर हो जाएगा 24 जून को। पेरेंट्स इसलिए कटे थे कि भाई इस क्वालिफाई का अगुवाई कौन कर रहा है। लेकिन जब उनको मालूम चला कि क्वालिफाई का अगुवाई सारे पेरेंट्स ही कर रहे हैं, इसमें कोई लीडर नहीं है, हर एक आदमी लीडर है, तब उन लोगों ने बोला कि ओ माय गॉड, हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें भी अपने बहू बेटियों, पत्नी, भतीजी के लिए आगे आना चाहिए और उनको इसमें मदद करनी चाहिए ताकि उनकी नौकरी हो जाए। और उन सभी पेरेंट्स से बात करने के बाद उन पेरेंट्स का जवाब जानते हैं क्या मिला? कि आप लोग सभी लोग पटना आइए, सभी लोग पटना आइए। पटना में आने का प्रपोजल मेरा नहीं है, ये प्रपोजल सारे पेरेंट्स का है जिन लोगों ने मुझसे बात किया है, हमारे टीम के द्वारा बात किया। उनका कहना है कि पटना एक बिहार का सेंट्रल जगह है, जो कैपिटल है, राजधानी है, वहाँ पर सभी लोगों को आने के लिए आमंत्रण दीजिए ताकि आकर सारे प्रश्न का डाउट क्लियर हो सके। जो भी प्रश्न है, एक एक प्रश्न का जवाब मिले, केस कैसे जीतेंगे। ठीक ऐसे अनुभवी पेरेंट्स भी हमारे साथ आ रहे हैं, कि ऐसे अनुभवी पेरेंट्स भी हमारे साथ आ रहे हैं। अगर वो हमारे साथ पहले आए होते तो कहानी कुछ और होती। अगर यहाँ पर जो पेरेंट्स नहीं आते हैं वो अपने आप से बहुत ही खफा होंगे। कई ऐसे पेरेंट्स बोलेंगे कि 24 जून को हमारे पास काम है, हम नहीं आएंगे। लेकिन ये सब सोचने से पहले एक बार ज़रूर आप सोचिएगा कि जो कैंडिडेट आपकी बहू, बेटी, भतीजी आपके घर से जो क्वालिफाई की है,
वो इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कितना मेहनत किया, 2 साल 3 साल एएनएम में एडमिशन लिया, एएनएम का एग्ज़ाम एंट्रेंस पास किया, उसके बाद तैयारी किया, ठंडी में जाकर एग्ज़ाम दिया उस 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगर आपको लगता है कि वाकई में उनका मेहनत सार्थक होना चाहिए, वाकई में उनका 2 साल 3 सालों का मेहनत सार्थक होना चाहिए, तो आप लोगों को ज़रूर आना होगा। अगर आप नहीं आएंगे तो आपके नज़र में आपके बहू बेटी पत्नी का, उनके नौकरी का, सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम पास करने का कोई महत्व नहीं है। यानी आपके नज़र में सरकारी नौकरी का कोई महत्व नहीं है, तभी तो आप नहीं आ पाएंगे। लेकिन एक बार ये बात आप अपनी बहू बेटी पत्नी जो इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए जितना मेहनत किया, उनसे एक बार ज़रूर आप पूछिएगा कि मेहनत क्या चीज़ होता है सरकारी नौकरी के लिए। इस मीटिंग को महत्वपूर्ण बनाने के लिए वो पेरेंट्स भी आ रहे हैं जो 7 समुंदर पार हैं, जो दूसरे कंट्री में हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में हैं। वो लोग भी इस दिन को खास बनाने के लिए वो लोग स्पेशल आ रहे हैं अपनी पत्नी के लिए। उनकी भी पत्नी क्वालिफाई है। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो चेन्नई से आ रहे हैं, कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो लखनऊ से आ रहे हैं। क्यों? ताकि उनके वाइफ का नौकरी हो जाए। जो 7 समुंदर पार ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं और जो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बैठे हैं और वो नहीं आ रहे हैं, तो उनसे यही कल्पना किया जा सकता है ना कि आपके नज़र में उनका कोई वैल्यू नहीं है, आपके नज़र में आपके बहू बेटियों के नौकरी का कोई वैल्यू नहीं है। जानते हैं कई ऐसे पेरेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो भी अभी से ही सरकारी छुट्टी के लिए, उस दिन के छुट्टी के लिए अर्जी देना शुरू कर दिए हैं। क्यों? ताकि उनकी बेटियों का नौकरी हो जाए। वो लोग भी समझते हैं कि वो दिन बहुत खास है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और चूँकि ये हमारे लिए और सारे पेरेंट्स के लिए अंतिम प्रयास है। कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक अंतिम रास्ता है। इसके बाद कोई प्रयास नहीं बचेगा, कुछ नहीं रहेगा। अगर कल पेरेंट्स नहीं आते हैं तो हम सभी पेरेंट्स इसके जिम्मेदार होंगे और कोसेंगे अपने आप को कि काश अगर हम भी इसमें इन्वॉल्व होते तो कहानी कुछ और होता। 24 जून का दिन इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि मैं गारंटी देता हूं कि आपके एक एक डाउट, एक एक प्रश्न, चाहे वो प्रश्न 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, वो सारे प्रश्नों का जवाब बारी बारी से मिलेगा और वो सारे प्रश्न, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जब सारे पेरेंट्स के डाउट आसानी से क्लियर हो जाएंगे तो हम आसानी से केस जीत जाएंगे और उस दिन से एक नया अध्याय शुरू होगा दोस्तों। तो इस उम्मीद के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितने भी पेरेंट्स हैं, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस ज़िले से हैं, उस दिन को खास बनाने के लिए, उस दिन का अपना समय निकाल कर, समय एक दिन का आपके पास जो भी काम है उसको ठप कर दे और अपनी बहू बेटियों के लिए आप उनको सक्सेस तक पहुंचाने के लिए पटना के गांधी मैदान में 10 बजे ज़रूर पहुंचे दोस्तों। ठीक, ये सिर्फ एक आदमी का लड़ाई नहीं है, ये पूरे समूह का लड़ाई है। और देखिए यहाँ पर कोई भी अगर कुछ भी बोलता है तो उस पर ध्यान अब नहीं देना है, क्योंकि हम लोग का टारगेट है सिर्फ केस जीतना। केस कैसे जीतेंगे? जब सारे पेरेंट्स आएंगे, क्योंकि हमारी बातें पेरेंट्स तक तो पहुंच ही नहीं रही थी, सारी हमारी बातें क्वालिफाई कैंडिडेट तक पहुंच रही थी, और क्वालिफाई कैंडिडेट को आगे करने में किसका हाथ है? सारे गार्जियन का। अगर जिस गार्जियन के घर से किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, किसी की बेटी है, किसी की भतीजी है, तो इसको आगे कौन किया है भाई? आप ही ना किए हैं। तो सारा सच्चाई जानने के लिए, सारा डाउट क्लियर करने के लिए आपको तो आना बनता है वहाँ पर। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी लोग बढ़ चढ़कर भारी से भारी संख्या में, 100 के कगार में नहीं, कम से कम 400 के तादाद में, 400 के तादाद में सभी क्वालिफाई से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग आइए और हम लोग एक नया अध्याय का शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि आपको भी मालूम है कि हमारा हियरिंग का समय आ चुका है, डेट अनाउंस हो चुका है, और उसमें आप लोगों की भागीदारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो जहाँ भी है 24 जून को पहुँचने का पटना के गांधी मैदान में प्रयास कीजिए। टेक केयर, बाय बाय। जैसा होगा वैसा अपडेट देते रहेंगे। बने रहें स्टैंड बीपीएससी के लिए और देखते रहें स्टैंड बीपीएससी ऐसे ही खबरों के लिए। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।